मित्रों, ये मेरे जंगल के बहुत खूबसूरत पक्षी हैं जिनसे मैं बेहद प्यार करता हूँ। इनके लिए मैं स्पेशल पूरे महीने का अपने पास कोटा रखता हूँ। कम से कम 1 से 1.5 कुंटल मेरा दाना इनके लिए हर महीने आता है, जिसमें जौ, बाजरा, दलिया, गेहूँ और बहुत सी चीज़ें से मिलाकर मैं देता हूँ। और सुबह उठकर सबसे पहले मैं इन्हीं के साथ अपना समय व्यतीत करता हूँ। हर एक चिड़िया के लिए, हर एक बड़े पक्षी के लिए अलग अलग मैंने स्थान बनाए हुए हैं, जो अपनी जगह पर समय पर दाना चुनने आते हैं। दोस्तों, प्रकृति से प्यार करना और प्रकृति के बीच रहना एक अद्भुत, आकर्षक जीवन का सबसे उमंग फिर यह समय होता है, जिसको मैं भरपूर जीता हूँ। और मेरा ये पूर्व जन्म के कर्म हैं, जो मैं इनके बीच हर वक्त अपने को पाता हूँ। मुझे जीवन में अगर सच में पूछा जाए तो पक्षी, जंगलों में रहने वाले जीव, ना जाने कितने अनेकों रंग बिरंगे जीवों से मेरा सामना होता है, जो मेरे बहुत करीब रहते हैं, मुझे पहचानते भी हैं और मैं उनसे प्यार भी करता हूँ। इसलिए दोस्तों, प्रकृति से ज़रूर प्रेम करो, प्रकृति को अपने पास ज़िंदा रखने की कोशिश करो। आज के कंक्रीट के जंगल से बचने की कोशिश करो और जंगल में जाकर और पेड़ों को लगाना, पेड़ों की देखरेख करना एक बच्चों की तरह बहुत ज़रूरी है। तभी ये जंगल सुरक्षित भी रहेंगे और हमारी नई पीढ़ी को पानी, जो भी जंगल से मिलने वाला ईंधन, जो भी चीज़ें हैं, हमें उपलब्ध रहेगी। अन्यथा हम अगर इनको खो देंगे तो हमारा भी अस्तित्व एक दिन लुप्त हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, इनका खूबसूरत वीडियो आप ज़रूर देखें और आनंद लें कि देखो, ये एक कुटुंब की तरह ही आते हैं और एक कुटुंब की तरह माइग्रेट हो जाते हैं। ये बया बर्ड्स है जो हर साल मेरे पास आती है और एक निश्चित स्थान पर, एक दूरी पर ये अपने घोंसले बनाती है और अपनी नई पीढ़ी को जन्म देती है। बच्चे इनके जब हो जाते हैं तो वो भी यहाँ पर इनको दाना चुगने के लिए लाती है और यहीं से बड़ा करके इनको वापस अपने साथ ले जाती है। जब इनका यहाँ से विस्थापन होता है तो मुझे कुछ समय बड़ा ही अजीब लगता है, क्योंकि इनके बीच सुबह सुबह यहाँ मैं रहकर अपनी बालकनी से चाय भी पीता हूँ, इनको देखकर आनंद भी लेता हूँ। लेकिन जब ये, मुझे पता है कि अब ये 1 साल बाद आएगी, तो मित्रों सही बताऊँ, मुझे एक बच्चों की तरह इनकी याद आती है कि अब शायद अगले साल ये मेरे पास आएगी, शायद मैं मिलूँ या इनमें से कुछ ना मिले। ये मन में अलग ही प्रकार के विचार आने लगते हैं, तो मन बड़ा उदास भी होता है। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद होती है कि मैं भी इनसे मिलूँगा, ये भी मेरे से मिलेगी। ये ना मिले, इनके बच्चे मिलेंगे, इनकी नई पीढ़ी मिलेगी, क्योंकि सबका एक जीवन का एक समय होता है, एक उम्र होती है, क्योंकि चक्र है ये, हमने भी जाना है। लेकिन शायद मनुष्य की जो एक उम्र होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए मनुष्य बहुत सारे चक्र पक्षियों के, जानवरों के अपने सामने देख लेता है, जो इनके जीवन चक्र जिस तरह ईश्वर ने बनाए हैं। लेकिन मित्रों, इनके जाने के बाद भी मेरे पास बहुत सारे पक्षी, अनेकों पक्षी यहाँ आते हैं, जो मेरे सामने पार्क में आपके दिखाई भी दे रहे होंगे। लेकिन जो खूबसूरती इनकी है वो किसी के पास नहीं है। जाने के बाद ये बड़े बड़े जंगली जीव मेरे पार्क में रोज़ाना आते हैं। इनसे मेरा नाता 12 महीने रहता है, क्योंकि ये कोई ना कोई जीव नमक चाटने मेरे पार्क में आता है। इनके लिए मैं बाकायदा एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, जो यहाँ आकर नमक चाटते हैं। इसमें बारहसिंगा भी आते हैं, इसमें लॉयन भी, लेपर्ड भी आता है और जंगली सूअर आते हैं, और गिलहरी के आकार के एक बहुत बड़ा जानवर होता है, जो गिलहरी से कम 20 गुना बड़ा होता है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। वो भी यहाँ पर रात में चाटने आती है। और
जैसा कि जानवरों को नमक बहुत ज़रूरी है और उनकी जो शारीरिक बनावट है उसके लिए नमक का होना बहुत ज़रूरी है। उनको उससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती है, जैसा कि मुझे बताया गया है और मैंने पढ़ा भी है। तो मैं इनके लिए नमक की व्यवस्था बहुत ही तरीके से करता हूँ। थोड़ा बरसात के दिनों में मुझे काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि डली वाला नमक बहुत जल्दी गल जाता है, तो इसलिए मुझे रोज़ाना यहाँ पर सुबह सुबह 4 बजे ज़रूर देना पड़ता है। जैसे जंगली मुर्गा भी पार्क में बड़े इत्मीनान से चुग रहा है, इसको भी कोई चिंता नहीं है कि यहाँ पर मुझे खतरा है, जबकि जंगली मुर्गों के दुश्मन इंसान के साथ साथ बाज और शिकारा बहुत सारे इसके दुश्मन होते हैं जो इसको उठा के ले आ लेते हैं और मार भी देते हैं और फंदे भी लगाते हैं। लेकिन इसको कोई यहाँ पर मतलब बेफिक्र होकर चुग रहा है कि यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं है। पूरे अपने परिवार के साथ आता है, कभी अपने बच्चे भी लेके आता है, चूजे भी लेके आता है। मुर्गियाँ इसके साथ अधिकतर मैंने देखी है, लेकिन कभी कभी ये अकेला भी आ जाता है और बहुत ही खूबसूरत है। ये इंद्राणी प्रजाति का मुर्गा है और खुले में इस तरह देखना, मैं अपनी बालकनी से ही इनको अधिकतर मैं कैद करता हूँ। कोई सोच नहीं सकता कि ये जंगली मुर्गा है। बतरे मेरे जो यूट्यूब पे मित्र हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये तो पालतू है। लेकिन जब मैं उनको कहता हूँ कि आप मेरी और वीडियो भी देखिएगा कि ये कहाँ से आते हैं और कैसे ये यहाँ पहुँचते हैं और मैं कैसे इनको यहाँ तक लाया हूँ। मैं जंगल में बहुत घूमता हूँ और जंगल से ही मैं इनको दाना डाल कर यहाँ पर बड़े प्यार से यहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि जंगली जीव जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही ये किसी भी जीव से लगाव भी लगा लेते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे मुर्गों को छोटे छोटे जातियों के जो ये जीव होते हैं बड़े बड़े जानवरों के साथ हर समय देखा है। जैसे नीलगाय हैं, नीलगाय के बगल में अधिकतर मैंने मुर्गे भी देखे हैं जो मतलब उनके आसपास बिल्कुल चुगते हैं, बेफिक्र होकर चुगते हैं। मतलब उनको कोई खतरा महसूस नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो जीव है ये हमें मतलब ना तो परेशान करेगा और मतलब कोई अगर ख़तरा होगा तो हमें सचेत भी कर देता है। जैसे आपके जंगली सुअर हैं, उनके साथ भी अगर ज़्यादा नज़दीक नहीं लेकिन एक दूराई पर उनके साथ भी मैंने इनको दाना चुगते हुए जंगल में देखा है। तो जंगल का हर जीव एक दूसरे को बहुत करीब से जानता है कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है और किससे हमें फ़ायदा हो सकता है और किससे हमें हानि हो सकती है। तो उसी हिसाब से ये अपनी दूराई भी रखते हैं और मतलब जो है नज़दीक भी बना के रखते हैं। लेकिन ये रात के समय में अधिकतर पेड़ों पर ही रहते हैं, पेड़ों से ही एक दूसरे को मतलब बुलाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि हम यहाँ पर हैं, चिंता वाली कोई बात नहीं है। अगर एक मुर्गा अगर बांग देगा शाम को जाते समय तो दूसरा मुर्गा भी ये ज़रूर बताएगा कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ। ये देखो खूबसूरत पार्क है मेरा, जिसको मैं अपने बालकनी से ये अधिकतर कैद करता हूँ। दोस्तों बड़े मेहनत से बनाया है, बड़े दिल से बनाया है। यहाँ इंसान हैं, यहाँ बच्चे हैं, सब खेलते हैं, जानवर हैं।